ना रहेगा जल तो क्या जी पाओगे कल। सही कहा है, जल है तो जीवन है। IWMP 6 परियोजना बूंदी जिले की पंचायत समिति बूंदी में 2011-12 में स्वीकृत हुई। इस परियोजना की विशेषता ये है कि इस परियोजना में ITC और सर्वमंगल ग्रामीण विकास संस्थान वो इसकी कार्य क्रियान्वयन संस्था है और भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूर्ववर्ती IWMP योजना अंतर्गत 2011-12 में स्वीकृत इस परियोजना में इस BIA द्वारा चयनित वाटरशेड कमेटियों के माध्यम से वाटरशेड की मूल विभावना के अनुरूप EPA, NRM, प्रोटेक्शन, लाइवलीहुड एवं लाइव स्टॉक मैनेजमेंट अंतर्गत बेहतरीन कार्य संपादित किए हैं, जिसकी वानगी आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम हैं राजस्थान के हाड़ौती संभाग के बूंदी जिले में। पूर्व से ही राजस्थान विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश रहा है, जहां किसी जिले में अधिक बारिश तो कई जिले सूखे की मार से पीड़ित रहे हैं। एक ऐसा ही जिला है बूंदी, जहां सूखे की समस्या हमेशा से रही है। यहां पर पीने के पानी एवं फसल की बुआई के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण हेतु भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार एवं ITC लिमिटेड के सहभागिता से सर्वमंगल ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा एकीकृत जल ग्रहण परियोजना IWMP 6 की शुरुआत 2011-12 में की गई। इस परियोजना के अंतर्गत 4 ग्राम पंचायतों उलेड़ा, मंगाल, गुढ़ानाथा वतन एवं नीम का खेड़ा के 13 गांव के 4,692 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 750.72 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। परियोजना क्षेत्र में पीने के पानी की टंकियों का निर्माण करवाया गया, जिससे स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या से छुटकारा मिला। पहले उन्हें मीलों दूर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। परियोजना क्षेत्र में 80 जल ग्रहण ढांचों का निर्माण किया गया, जिनमें मुख्यतः एनीकट, WHS, मिनी पर्कोलेशन टैंक, गेबियन आदि हैं, जिसमें 3,36,642 क्यूबिक मीटर वर्षा जल के संयोजन का कार्य किया गया। साथ ही परियोजना क्षेत्र में CCT, डीप CCT, STT एवं किसानों के खेतों में मेड़बंदी का कार्य करवाकर लगभग 1954 हेक्टेयर भूमि में जल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण का कार्य किया गया। परियोजना क्षेत्र के स्थानीय किसानों ने बताया, पानी को एक खाड़ भरी जो भीमलत वालों ई खाड़ में पानी बारिश बंद होते हैं, 8 दिन बाद में खाड़ को पानी खत्म हो जाओ। जो यो पानी खत्म होने के बाद पाजी स्थिति माँ की पानी करे जा पानी को एनीकट बनाए। ये एनीकट सुमा का कुआं की बोरिंग गर्मी में कुआं में पानी बिल्कुल पीबा को नहीं रह। आज स्थिति यह है कि माँ की लेवल कुआं की यहाँ की लेवल मतलब 20-25-30 फुट की लेवल माँ की रहेगी। इसको तो माँ का पानी की समस्या खत्म हुई। माँ का पूरी जमीन में 1000 बीघा की जमीन है, इनमें टोटल में गेहूँ एक एनीकट कोई जो जी का पल्ली के अबाणों की पैदावारी में 5,000-7,000 बोरी गेहूँ एक्स्ट्रा हो रही है। पल्ली माँ का 2 पानी का गेहूँ रहता, 4 बोरी 5 बोरी गाँव कटे जा, आज 9-10 बोरी को एक ही गाँव नट। ये खाल का बड़ा आर पार इंजन दे रहा, इंजन मोटर आर पार दे रही है। 8-10 लाख इनकम देते ना, ये आधोड़े नंबर माना करवा को। आज का 10 साल पहले ई गाँव में 20 मकान पक्का कोई जो सब कोल्लू का चा। आज स्थिति 10 साल के बाद में देखो, आज स्थिति यह है ई गाँव में 1-2 मकान ही कच्चा पाओगा ना, सब पक्का मकान है। अब पानी बढ़ियो इनकम हो तो सब बच्चा बच्ची तो गवर्नमेंट स्कूल की फीस ही जमा न हो पली तो माँ आज टोटल बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। एवं भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जियो हाइड्रोलॉजी सर्वे कर 8 रिचार्ज शाफ्ट, 3 डाइक का भी निर्माण किया गया, जिससे भूजल स्तर में 8 मीटर की वृद्धि से किसान वर्ष में 3 फसल की बुआई करने लगा। उन्नत खेती के लिए श्री पद्धति, एकीकृत खेती, जैविक खेती, अजोला, वर्मी कंपोस्ट, बागवानी एवं स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई को बढ़ावा दिया गया, जिससे उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि हुई। परियोजना क्षेत्र में किए गए प्रयासों के बारे में सरपंच ने बताया, सन 2011-12 से जल ग्रहण का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उससे पूर्व में हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत कमी रहती थी। जल ग्रहण के अंतर्गत जो
हमारे यहाँ रिचार्ज शाफ्ट बने, एनीकट्स बने, मेड़बंदी हुई। उससे ये लाभ हुआ कि हमारे क्षेत्र का जो वाटर टेबल है सारा काफ़ी ऊंचा आया। तो उस वजह से हमारे क्षेत्र में धान की फसल होने लगी और लोगों का पहले पलायन भी कर जाते थे, तो उससे पलायन भी रुका और कई लोग जो यहाँ से चले गए थे। तो इस प्रोग्राम की वजह से लोग अपने अपने गांव में ही रुक गए और अपनी दोबारा खेती उन्होंने स्टार्ट कर दी और उससे उनको आर्थिक लाभ हुआ। तो उस वजह से वो खेती में भी उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा। साथ ही परियोजना अंतर्गत पशु ढाण, पशु खेल, पशु टीकाकरण, चारा कुट्टी मशीन एवं आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 116 स्वयं सहायता समूह का गठन कर महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ 10 बायोगैस का निर्माण कर उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया। साथ ही विभिन्न गतिविधियों जैसे सिलाई, लाख की चूड़ी, पत्तल दोना, पापड़, मंगोड़ी, झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण देकर आर्थिक स्वावलंबन, स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके लिए महिला समूहों के 2 फेडरेशन बनाकर संस्थागत विकास के द्वारा निरंतरता को बढ़ावा दिया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बताया, सरकार की तरफ से एकीकृत जल प्रबंधन के अंतर्गत सर्व मंगल ग्रामीण संस्था चाली के अंदर में जुड़िया महिलाएं जुड़ी हुई है। पहले एक ही समूह चाल रहे हो, फिर ज्यादा समूह हो गया, बाद में वहाँ का एक फेडरेशन बनी जिसके अंदर महिला अलग ली, फिर जहाँ वहाँ का अलग ही अकाउंट खुलिया, अलग ही पैसा आया, जहाँ वहाँ का मशीन आई, सिलाई की मशीना, पत्तल दुनिया की मशीना, झाड़ू को काम चालू हो, जिसमें अलग अलग समूह में अलग अलग काम करे थे। तो एक महिला तई एक दिन का 200 रुपया मिल जाओ, अचान बढ़िया काम चाल रही हो। ज़्यादा महिला होगी माँ के ठाणिया को काम मतलब ठाणिया बनवाई सरकार की तरफ से, जैसे आन पहले बस डंडा बाण नीचे ही चारों खाऊचा, तो फिर बाद में ठाणिया बनवाई तो वहाँ आराम से चारों खा सके। मकता पाइप दिया खेत हम पानी पिला बागले, दोरा खोदनी पड़ा था जी बाद में पानी पूछे जो खेत तक, तो अब डायरेक्ट पाइप दे दिया ना सरकार की तरफ से, तो बहुत बढ़िया काम हो गया। और मैं खुद भी आत्मनिर्भर बने, मतलब खुद को काम खुद कर सका, चाहे थोड़ा बहुत पैसा के लिए मतलब अपना घर वाला से पैसा न मांगनी पड़े, मैं खुद माँ का पैसा न काम ले सका। चाहे मान लो छोटा बच्चा के खाए में बिछा गया तो मैं अपना पैसा न ले सका। इस एकीकृत जल ग्रहण परियोजना के क्रियान्वयन से इस क्षेत्र में खुशहाल समृद्ध जीवन की परिकल्पना सार्थक होती नजर आती है। अंत में यही कहेंगे, बस इतना सा रहे ध्यान, किसान के चेहरे पर रहे मुस्कान।